हेलो फ्रेंड्स, सीपीएम इंजेक्शन यानी क्लोरफेनेमाइल मेलेट इंजेक्शन और बेलामाइल इंजेक्शन, जिस तरह से ये बेलामाइल इंजेक्शन है जेनिक्स का ही है, इसी तरह से सीपीएम इंजेक्शन जो कैडिस्टिन है वह भी जेनिक्स की है। क्या सीपीएम और बेलामाइल इंजेक्शन किस कंडीशन में आप एक साथ लगा सकते हैं? एक साथ यानी आप एक सिरिंज में गोल करके लगा सकते हैं, और कब कंडीशन में आप इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ नहीं लगाना चाहिए? बहुत इस तरह के जो नए वेटेरिनरी हैं उनमें बहुत इस तरह का कन्फ्यूजन होता है। क्या सर हम बेलामाइल इंजेक्शन और सीपीएम इंजेक्शन को हम एक साथ मिक्स करके पशुओं को लगा सकते हैं या नहीं, या लगाएं तो किस तरह की कंडीशन में पशुओं को लगाएं, या जिससे बेनिफिट हो या नहीं लगाना चाहिए? आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जिस तरह से सीपीएम इंजेक्शन, जो कि सीपीएम शॉर्ट फॉर्म है, इसके अंदर साल्ट है क्लोरफेनेमाइल मेलेट। ये इंजेक्शन क्या करता है कि जिस तरह से किसी तरह के पशुओं में एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, या कहीं पर यदि पशुओं को इचिंग है, खाज है, खुजली है, या पशुओं में जिस प्रकार से अफारा की शिकायत है, या अदर कोई दिक्कत हो गई है, किसी भी तरह की दिक्कत है पशु में, या कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ पशु में हो चुकी है, तो उस तरह की कंडीशन में ये इंजेक्शन पशुओं में जो अदर इंजेक्शन यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उनके साथ आपको ये इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। जिस तरह से पशुओं में किसी भी तरह से स्किन इन्फेक्शन हो गया, श्रम रोग हो गया, या अदर कोई डिजीज़ हो गई, या मेटाबॉलिक डिजीज से संबंधित दिक्कत है, तो उनमें भी या कोई अचानक पशु में रिएक्शन हो जाता है, तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन, या कोई दवाई रिएक्शन न करे तो इसके बचाव के लिए आप साथ में यदि ये इंजेक्शन लगा देते हैं तो पशुओं को ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, पशुओं में नुकसान नहीं होता। ये इंजेक्शन प्रयोग करना होता है, और इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है। वेट पेटेंट केटल है, उस चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। इसी तरह से बेलामाइल जो इंजेक्शन आता है, बेलामाइल बी कॉम्प्लेक्स एंड लीवर एक्सटेट इंजेक्शन, ये इंजेक्शन पशु में जिस प्रकार से इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत, लीवर से संबंधित कोई दिक्कत, मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई दिक्कत, यानी पशु खाना पीना जुगाली नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है। इसी के साथ पशु कमज़ोर है, कमज़ोरी से ग्रसित पशुओं के लिए, या जिन पशुओं में लीवर कमज़ोर हो चुकी है किसी भी कारणवश, यदि आपने कई इस तरह की बैक्टीरियल या वायरल या अदर जो डिजीज़ हैं उनमें आपने बहुत इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि लगवा दिए, या कोई इस तरह की बीमारी पशु में हो गई जिसकी वजह से पशुओं में इंटरनल ऑर्गन में या लीवर में कोई दिक्कत हो गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप इस बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। वैसे बेलामाइल इंजेक्शन आप किसी भी तरह की यदि पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। तो ये दोनों इंजेक्शन, ये तो है आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कि इस तरह की स्थिति में आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों इंजेक्शनों को आप एक साथ, यानी कई रोग होते हैं उनमें एक साथ तो आप लगा सकते हैं। जैसे बेलामाइल आपने 10 ml पुट्ठू में लगा दिया एक साइड, 10 ml आपने सीपीएम इंजेक्शन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हर केस में लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कई इस तरह के केस होते हैं जिनमें ये इंजेक्शन है। लेकिन यदि आप जब दोनों एक सिरिंज में एक ही साथ भर करके पशुओं को में लगाया जा सकता है, हाँ, सीपीएम इंजेक्शन और बेलामाइल इंजेक्शन एक ही सिरिंज में भर करके पशुओं को लगाया जा सकता है, लेकिन ये तभी लगाना चाहिए जब यदि आप पशु में कोई क्रिटिकल स्टेज हो गई होगी, या जिनमें आप बहुत ज़्यादा इंजेक्शन यदि पशुओं को लगा रहे हैं लेकिन आप सोच रहे हैं कि पशुओं को ज़्यादा दर्द ना हो या ज़्यादा अलग अलग जगह इंजेक्शन ना लगे, तो उस स्थिति में आप 20 ml की सिरिंज में आप 10 ml बेलामाइल ले लिया, 10 ml सीपीएम ले लिया, उस स्थिति में एक साथ लगाया जाता है। लेकिन यदि आप इस तरह के नॉर्मल केस हैं उसमें यदि आप साथ में लगा रहे हैं तो ना लगाएं, क्योंकि यदि आप दोनों को एक ही सिरिंज में एक साथ लगाएंगे तो आपको बेलामाइल इंजेक्शन का इतना असर देखने को मिलेगा, नहीं आपको सीपीएम इंजेक्शन का असर देखने को मिलेगा। इसलिए बेटर यही है कि मैं कहना चाहता हूं कि आप दोनों इंजेक्शन को आप अलग अलग लगाएं, जिससे क्या है कि पशुओं को बेस्ट रिजल्ट मिले, दोनों इंजेक्शनों का रिजल्ट भी अच्छा हो। तो आप जो एक ही सिरिंज में भर भर करके इंजेक्शन लगाते हैं वह आप उनसे बचें। कोई भी जो 2 इंजेक्शन होते हैं उनसे आप एक साथ भर करके ना लगाएं। यदि आप अलग अलग उन्हीं इंजेक्शन को आप 2 स्थान पर यदि लगाते हैं तो उनका रिजल्ट आपको कई गुना बेहतर मिलता है यदि आप एक ही सिरिंज में भर करके लगाते हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं करता है, लेकिन रिजल्ट आपको कम मिलता है। तो इसलिए आप बेस्ट यही है कि दोनों इंजेक्शनों को अलग अलग ही लगाएं, चाहे किसी भी तरह की क्रिटिकल स्टेज हो, जिससे कि दोनों इंजेक्शनों का रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिले। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग कब कैसे करना है।
बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उस तरह की स्थिति में आपको बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरी, वैसे दोनों इंजेक्शन है, प्रेग्नेंट पशु हैं या वैसे उन पशुओं को लगाए जाते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। यदि आपको और भी अदर कोई इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है तो नीचे जाके आप कमेंट्स में लिखें, आपको उसी के अनुरूप इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।